जी, फोर्थ ईयर हम पाकिस्तान का आइन पढ़ रहे हैं। आज हमने पढ़ना है पाकिस्तान में वफाकी निज़ाम। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था कि इससे पहले जो दो आइन बने थे 1956 का और 62 का, उसमें भी पाकिस्तान एक वफाक था, क्योंकि रकबे के हिसाब से पाकिस्तान एक बड़ी रियासत है। ठीक है, इसी तरह से 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को एक वफाकी निज़ाम हुकूमत बनाया गया था, और इस वफाक में ये वफाक जो है वो 4 सूबों पर मुश्तमिल था। अब हम देखेंगे कि वफाकी निज़ाम हुकूमत में सबसे पहले इख्तियारात की तकसीम जो है, ये पॉइंट है हमारा कि मरकज़ और सूबों के दरमियान इख्तियारात को तकसीम कर दिया गया इस आइन के तहत। और इस दस्तूर में 2 फहरिस्तें शामिल की गई थीं, जैसे हमने पढ़ा है कि एक मरकज़ी अमूर की फहरिस्त थी और दूसरी मुतसिला अमूर की फहरिस्त थी, और बाकी मानदा जितने भी इख्तियारात थे वो सूबों के हवाले कर दिए गए थे। दूसरा नंबर पे हम पॉइंट देख रहे हैं 2 ऐवानी मुकन्नना के। इस दस्तूर के तहत जो हमारी मुकन्नना थी यानी पार्लियामेंट थी, 2 ऐवानों पर मुश्तमिल थी। ऐवान बाला को सैनट और ऐवान ज़ेरी को कौमी असम्बली कहा जाता है। सैनट जैसे हमने देखा था कि हर सूबे को मुसावी नुमाइंदगी सैनट में दी गई है, और कौमी असम्बली में सूबों को उनकी आबादी के तनासुब से सीटें जो हैं वो दी गई हैं। तो और इस तरह से हम उसके बाद हम देखते हैं कि जो 8वीं तरमीम बाद में की गई थी उसके तहत सैनट और कौमी असम्बली के इख्तियारात तकरीबन बराबर कर दिए गए हैं, और सैनट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात की मालिक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट जो है वो है सूबाई खुद मुख्तारी के। सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा दाखिली खुद मुख्तारी दी गई। जैसे हमने देखा कि उसमें जितने भी बाकी मानदा इख्तियारात हैं वो सूबों के हवाले कर दिए गए हैं। जो मरकज़ी अमूर की फहरिस्त है वो उसमें दर्ज कर दी गई है आइन में, और बाकी तमाम इख्तियारात जो हैं वो सूबों को दिए गए हैं। और इस तरह से 1973 के आइन में बाकी जो पहले 2 आइन थे उनकी निस्बत सूबों को बहुत ज़्यादा खुद मुख्तारी, दाखिली खुद मुख्तारी जो है वो दी गई है। अब हम देख रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो तरमीम का तरीक़ाकार है। जो इसमें तरमीम का तरीका रखा गया 1973 के आइन में कि दोनों ऐवानों की 2/3 अक्सरियत जो है सैनट की भी और कानून जो हमारी कौमी असम्बली है उसकी भी, दोनों की 2/3 अक्सरियत जो है वो दस्तूर में तरमीम कर सकेगी। और इसमें हमने देखा था सैनट जो है असल में सूबों का नुमाइंदा ऐवान है। ठीक है, कि उसमें तमाम सूबों को मुसावी नुमाइंदगी दी गई है। उसके बाद हम अगला देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, और उसके मातहत जो अदालतें हैं वो बड़ी सूबों की सतह पर सबसे बड़ी अदालतें वो हाई कोर्ट्स हैं, और उनके खिलाफ आखिरी जो कोर्ट ऑफ अपील है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो मरकज़ और सूबों के दरमियान होने वाले तनाज़ात हैं उनको भी निपटाएगी, और आखिरी फ़ैसला होगा उसका। और अगर कोई 2 सूबाई हुकूमतों के दरमियान कोई मसला हो जाता है तो उसका हल भी सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। ठीक है, दस्तूर की वजाहत भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है मरकज़ी कानून की बरतरी के। जो जैसे हमने देखा था कि जो इख्तियारात की फहरिस्तें 2 इसमें दर्ज की गई हैं, एक मुतसिला अमूर की फहरिस्त है और एक मरकज़ी अमूर की फहरिस्त है। इसमें जो मुतसिला अमूर की फहरिस्त शामिल की गई थी उसमें ये कहा गया था कि दोनों सूबे भी और मरकज़ भी दोनों को इख्तियार है उसके बारे में कानून साजी का, लेकिन अगर दोनों किसी एक मामले के बारे में हम कानून साजी कर लेते हैं तो इस सूरत में बरतरी हासिल होगी मरकज़ी कानून को। ठीक है, तो इस तरह से मरकज़ी कानून को बरतरी दी गई थी उसमें। अब हम अगला पॉइंट देख रहे हैं वाहिद दस्तूर। इसमें हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में वाहिद दस्तूर है, एक ही दस्तूर है मरकज़ का भी और जो यूनिट्स हैं उनका भी। कुछ रियासतें जैसे हम देखते हैं अमेरिका है और स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पर जो उसके यूनिट्स हैं उनके अलग अलग अपने दसातीर होते हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में वाहिद दस्तूर है। अगला पॉइंट है बाकी मानदा इख्तियारात। दस्तूर में हमने देखा वफाकी फहरिस्त शामिल कर दी गई, मुतसिला अमूर की फहरिस्त शामिल कर दी गई। ठीक है, और इस तरह से बाकी मानदा जितने भी इख्तियारात थे वो सूबों को दे दिए गए। तो इस तरह से सूबों को ज़्यादा इख्तियारात दिए गए, ज़्यादा से ज़्यादा दाखिली खुद मुख्तारी देने की कोशिश की गई, और ये इस बात की दलील है कि बाकी मानदा इख्तियारात जो हैं वो सूबों के हवाले हैं। ठीक है, 9वां पॉइंट जो है हमारा वो है सूबों के लिए कानून साजी। ठीक है, यानी कानून साज असम्बली जो हमारी मरकज़ी कानून साजी असम्बली है, मुकन्नना है। अगर कोई सूबा या 1 या 2 सूबाई असम्बलियाँ ये कोई करारदाद पेश करती हैं और ये कहती हैं पार्लियामेंट को कि उस सूबे के बारे में किसी सिलसिले में कानून साजी की जाए,
तो फिर इस सूरत में जो मरकज़ी मुकन्नना है वो उसके बारे में कानून साजी करने का इख्तियार रखती है, और वो कानून जो है उस वक्त अगर सूबाई असम्बली भी उसकी मंजूरी दे देती है तो वो सूबे में राइज हो जाएगा, और जब तक सूबाई असम्बली चाहेगी वो वहाँ राइज हो रहेगा, और जब सूबाई असम्बली चाहेगी उसको मनसूख कर सकती है। ठीक है, तो ये सूबाई असम्बलियों के लिए कानून साजी करने का इख्तियार भी जो मरकज़ी असम्बली है उसको हासिल है। अगर सूबे चाहें तो वो ऐसे करेगी, वरना नहीं करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा बैनुल सूबाई तजारत। ठीक है, यानी दस्तूर के मुताबिक सूबे जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ तजारत कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं लगाई गई किसी किस्म की आइन की रूह से। ठीक है, तो ये हमने देखा कि सूबे जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो अशिया हैं उनकी दरामद और बरामद की कोई ममानत नहीं की गई है। वो सूबे जो हैं वो अपनी चीज़ें इधर उधर ले जा सकते हैं, तजारत की पर कोई आज़ादी पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। ठीक है, ये हमने देखी, इसकी 10 पॉइंट्स देखे हैं। आगे हम देखेंगे इख्तियारात की तकसीम है कि इख्तियारात को किस तरह से तकसीम किया गया। जैसे हमने देखा जो पहले हमारे आइन थे उनमें और तरीके था, जैसे 1956 के आइन के तहत 3 फहरिस्तें थी, वफाकी फहरिस्त थी, वफाकी इख्तियारात की, फिर सूबाई इख्तियारात, फिर मुतसला इख्तियारात। लेकिन ये जो 1973 का आइन है इसके तहत हमने देखा 2 ही फहरिस्तें हैं, एक मरकज़ी अमूर की फहरिस्त है और एक मुतसला अमूर की फहरिस्त है। ठीक है, अब जो वफाकी, और जैसे आपको पता है हमने पहले पढ़ लिया था कि मुतसला अमूर की फहरिस्त जो है वो अब उसमें जितने भी वो मामलात शामिल थे वो सारे सूबों की तहवील में दे दिए गए हैं। अब सिर्फ मरकज़ी अमूर की फहरिस्त है जिसके बारे में मरकज़ी कानून साज असम्बली को मुकम्मल इख्तियार है कानून साजी करने का। अब उस फहरिस्त में जो है वो मज़ीद उसकी 2 इकसाम है जो वफाकी अमूर की फहरिस्त है। एक है वफाकी इख्तियारात की फहरिस्त अव्वल, दूसरी है वफाकी इख्तियारात की फहरिस्त दोम। अब इन दोनों में मुख्तलिफ जो अमूर हैं वो शामिल कर दिए गए हैं। जैसे फहरिस्त अव्वल जो है उसमें कुल 59 शिक्के हैं, और जैसे कि बरी, बहरी और हवाई फ़ौज की तंजीम है, दफ़ाई पॉलिसी का तयन, फ़ौजी तनसीबात, छावनियों की हदूद में बल्दियाती इदारे वगैरह, फिर अमूर खारजा पॉलिसी का ताउन, बैनुल-अक़वामी माहदात वगैरह, मरदमशुमारी, इंतखाबात, इलेक्शन, पुलिस अफसरों का सूबों में तकर्रुर, सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा, पार्लियामेंट के अरकान की तनख्वाहें और अलाउंसेस, कौमी शाहराहें, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कारपोरेशन, सर्वे, महकमा मौसमियात, और इस किस्म की बहुत सी ये फहरिस्त अव्वल में हैं, सारे अमूर दर्ज हैं। फिर फहरिस्त दोम आ जाती है, उसमें मादनी तेल, कुदरती गैस और माया है, और नंबर 2 है एदाद शुमार और मालूमात की फ़राहमी है, रेलवे है, मरकज़ी सनतें और वापडा है, मुश्तरका मुफादात की कौंसल है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये वफाकी अमूर की फहरिस्त दोम में शामिल की गई हैं। तो इस तरह से ये इख्तियारात उसमें दर्ज कर दिए गए हैं जो कि मरकज़ के हवाले हैं। इनके बारे में मरकज़ को मुकम्मल इख्तियार है मरकज़ी कानून साज असम्बली को कवानीन बनाने का।